टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल DS मैथमेटिक्स सेंटर में। आज की क्लास होने वाली है जो आज मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 8.4 का कुछ सॉल्यूशन, तो जो कि क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर का है। तो एनसीईआरटी बुक्स है, इसमें कुछ इधर उधर नहीं है और एनसीईआरटी बुक से पूरा सेपरेट से आपको मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए 8 पॉइंट स्टार्ट करते हैं 4 को। तो उनसे देखने के लिए 8.4 को बनाने से पहले कुछ 2-4 फार्मूला ऐसे हैं, उसको आपको याद रखना होगा और उसे हर वक्त आपको माथे में सेट करना, जो कि ऑब्जेक्टिव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑब्जेक्टिव में A to Z बनेगा त्रिकोणमिति से, ये 2-4 फार्मूला आपको याद रखिएगा। तो चलिए पहला फार्मूला स्टार्ट करते हैं। फार्मूला नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे 3-4 फार्मूला निकलेगा, सभी को बारी बारी से देखा जाए। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर से ये मूव कर जाए इस साइड, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा निकालना है तो इधर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लग जाएगा, इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस का निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉस थीटा निकालना है तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप सबों को याद रखना है और इसको हम प्रूव करके भी दिखाएंगे। बारी बारी से बने रहिए, पूरे अंत तक वीडियो को बारी बारी से सबको प्रूव करके दिखाएंगे। तो चलिए इसको भी प्रूव करते, फार्मूला लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे प्रूव करना शुरू करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कैसे। तो सबसे पहले तो साइन थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, दोनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, दोनों को फार्मूला बेस पे जोड़ेंगे। तो सब का लिखेंगे, साइड में लिख देते हैं, चूँकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब का होता है P बटा H, लंब बटा कर्ण, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, और कॉस का होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H यानी बेस बटा हाइपोटेनियस, B बेस आधार बटा कर्ण। तो सभी को हम लिख दिए, अब इसको प्रूव करना। तो साइन स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे P बटा H का स्क्वायर, अब प्लस कॉस में तो B बटा H का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, B बटा H का स्क्वायर करेंगे। तो दोनों को स्क्वायर करेंगे जब ये, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बटा B स्क्वायर, अब प्लस B स्क्वायर बटा H स्क्वायर, अब B स्क्वायर बटा H स्क्वायर। तो अब दोनों का एलसीएम करेंगे तो नीचे हो जाएगा H स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। आप याद कीजिए, सबसे पहले वीडियो हम बताए थे, ये नहीं पाइथागोरस प्रमेय से हम बताए हुए थे, गौरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम बताए हुए थे कि कर्ण स्क्वायर यानी H स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ऊपर में देखिए आपको सेम मिल रहा है, लंब स्क्वायर यानी H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मिल रहा है ना, सॉरी P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर मिल रहा है। तो P स्क्वायर और B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर। तो ऊपर में लिख देंगे इतना की जगह पर H स्क्वायर बटा H स्क्वायर कट के 1। तो ये फार्मूला हो चुका है प्रूव्ड। तो चलिए अगला को देखते हैं। दूसरा है एक ठो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन और कॉट, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार यानी P बाई H। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार P बटा B। तो चलिए उसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा B बटा P यानी आधार बटा लंब। तो दोनों को लिख दिए हैं, अब इसको आगे बढ़ाते हैं और सभी का वैल्यू पुट करते हैं। तो टेन का क्या हो जाएगा, तो P लंब बटा आधार यानी P बाय B, उसी के बाद कॉट का उसका अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा B बाय P यानी बेस बटा परपेंडिकुलर, और इधर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो दोनों कट जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा आपको 1। तो ये फार्मूला तो प्रूव्ड हो चुका है।
इतना ही सेम है, आप उसको बारी बारी से अलग करते हैं फॉर्मूला को। तो चलिए, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cot थीटा, और एक फॉर्मूला और हो जाएगा cot थीटा। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो ये होता कैसे, अगर टेन निकालना है तो कॉट के इधर भेजेंगे, 1 के बट्टे में आ जाएगा रिवर्स में। उसी बात कॉट निकालना है तो कॉट को छोड़ देंगे, टेन को इसके नीचे भेज देंगे। इस तरह से आपका ये 3 फार्मूला, उसमें 3 फार्मूला तो हो गया 6 फार्मूला। अब चलते हैं अगला फार्मूला के लिए। अब तीसरा नंबर की बारी है, तो तीसरा में लिखते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं, उसके बाद फिर इसका भी बाकी फार्मूला को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। सेक का उल्टा क्या होता है, यानी कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार, कर्ण बटा आधार। इसको भी लिख देते हैं, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब, उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो हम सभी को लिख दिए हैं इस साइड में, इसको ध्यान में रखिएगा, ये नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए इसमें बारी बारी से हम बैठाते हैं। तो सेक का क्या होता है कि कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार का स्क्वायर, माइनस में टेन का होता है लंब बटा आधार, तो टेन थीटा लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, तो पी बटा बी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 करना है। तो 1 तो हमको LHS से चलता है। चलिए अब करना क्या है, अलग अलग करके नीचे LCM ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो एलसीएम जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो अगर हम निकालना है बी हमें, तो पी को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो इस तरह से इतना के जगह पर हम क्या बी को बी स्क्वायर प्रूव नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसके जगह बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ये कट करके हो गया 1। तो इस तरह से मेरा LHS से RHS प्रूव्ड हो चुका है। अब इसका फॉर्मूला की बारी है, तो इसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा अब बराबर माइनस में इधर टेन स्क्वायर थीटा है तो ये उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद सेक थीटा है, क्या है सेक थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चल जाएगा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पे पावर रूट हो जाएगा। तो इस तरह से एक फार्मूला आपको ये हो चुका है। अब अगला फार्मूला है टेन का। अगर टेन निकालना है हमें तो चलिए यहाँ से निकालते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो टेन को उस साइड भेजेंगे, 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस में है 1 तो इधर माइनस में आएगा, टेन इधर माइनस में है तो उस साइड क्या हो जाएगा प्लस में। तो चलिए लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा पर माइनस में 1, तो टेन स्क्वायर है यार, टेन थीटा निकालना है तो इधर रूट चढ़ाएंगे तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इस तरह से तो आपका ये भी फार्मूला प्रूव्ड हो गया और इसका 3 फार्मूला भी बन चुका है, तीनों फार्मूला। तो आप सभी को याद रखना है। अब चौथा फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे डायरेक्ट अटैक करेंगे। तो चलिए इस फार्मूला सबको नोट करते जाइएगा। चौथा नंबर फार्मूला और लास्ट फार्मूला है, क्या है चौथा नंबर और लास्ट है। तो चौथा में होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको भी प्रूव करेंगे। तो कोसेक का क्या होता है और कॉट का क्या, दोनों का वैल्यू बैठाएंगे फटाफट में। तो कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब, क्या होता है कर्ण बटा लंब का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद माइनस में कॉट थीटा है तो माइनस में माइनस दे देंगे। उसके बाद कॉट थीटा क्या होता है कि बी बट्टा पी, यानी बेस बट्टा परपेंडिकुलर यानी आधार बट्टा लंब, तो बी बाय पी, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो बारी बारी से चले हैं LHS, इसको लिखना नहीं भूलिएगा। प्रूव करने के लिए आपको नहीं बोलेगा, आपको सिर्फ वैल्यू निकालना है और फार्मूला याद रखना है। तो हम सिखाते हैं, चलिए। तो एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो इस तरह से नीचे आपका हो जाएगा पी स्क्वायर, LCM हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम पी स्क्वायर निकालना है तो बी को इस साइड भेजेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर।
तो चलिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लिखते हैं लंब स्क्वायर बाय लंब स्क्वायर कट के हो गया 1। ये हो चुका है प्रूव्ड। तो अब इसका फार्मूला की बारी है, तो लिखते हैं फार्मूला। तो इसमें पहले कोसेक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे जब ये, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा जाएगा, इधर इसको माइनस में है इस साइड, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद अब कॉट निकालना है जब ये, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसको निकालेंगे तो इसको इस साइड भेजेंगे और 1 को इधर भेज देंगे, माइनस में आएगा, तो हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो उसके बाद सॉरी रूट नहीं लगेगा, स्क्वायर इस साइड है ये है, तो अब हो जाएगा कॉट स्क्वायर कॉट थीटा बराबर रूट लगेगा, इसमें लगेगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो इस तरह से आपको ये चारों फार्मूला अप्रूव्ड हो गया। अब इसी फार्मूला के आधार पर हमें 8.4 यानी एक्सरसाइज 8.4 को बनाना है, सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन बारी बारी से बनाया जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो आप लोग देखते रहिए। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को किसमें है, तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 3 को दिया हुआ है, साइन ए सेक ए और टेन ए, इसको बदल करके हमको ले जाना है किसमें कॉट ए, यानी कॉट के फॉर्म में बदल करके ले जाना है। तो बारी बारी से तीनों को सॉल्व करते हैं। पहले है साइन ए, तो साइन ए को लिखेंगे, तो साइन ए को सबसे पहले देखना होगा कि साइन ए को चेंज करेंगे उस फॉर्म में ले जाएंगे, पर सबसे पहले जो कॉट से रिलेटेड हो, जो कॉट से रिलेटेड हो, कॉट थीटा से, यानी साइन का उल्टा अपोजिट क्या होता है 1 बाय कोसेक। तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक थीटा यानी कोसेक ए। अब देखिए कोसेक ए यानी कोसेक थीटा वाला फॉर्मूला अभी बताया है, कोसेक ए यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे हमें प्रूफ निकलेगा। अब कोसेक तक तो आ गए, अब कोसेक का निकालना कैसे है, तो जैसे कोसेक का फॉर्म निकालेंगे, कोसेक थीटा निकालना है, तो इसको हम प्रोवाइड करें। अभी फॉर्मूला जस्ट बताएं कि इस कॉट को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा कॉट को जब ये उधर भेजेंगे तो 1 प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, स्क्वायर नहीं है तो उधर रूट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए बराबर हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही आपका आंसर हो गया, जो कि कॉट के फॉर्म में आ गया। अब इसमें आपको साइन दिखाई नहीं दे रहा होगा, कॉट थीटा दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह अब सेक ए को कन्वर्ट करके कॉट में ले जाना है। तो ये ए को सॉल्व हो गया। दूसरा है सेक ए यानी सेक ए, तो सेक ए से कन्वर्ट करना है। तो सेक के कन्वर्ट करेंगे जब ये, तो सेक को कन्वर्ट करेंगे 1 बाय कॉस, इसमें भी है, नहीं तो आपको फॉर्मूला पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा निकाला रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन को बदलने के लिए टेन का फॉर्मूला बताए थे, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉट थीटा अपोजिट। तो अभी हम इसको लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन का 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा। जब ये कॉट स्क्वायर लिखेंगे तो कॉट स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम करने के बाद इसमें छोड़ना नहीं है, एलसीएम करेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा नीचे कॉट स्क्वायर थीटा, ऊपर हो जाएगा कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का रूट, हॉल का रूट होगा, नीचे सिंगल पार्ट है स्क्वायर में, इसको निकाल देंगे। क्या करना है, तो हो जाएगा ऊपर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कॉट थीटा। यही आपका फॉर्म में आ गया, कॉट के फॉर्म में। तो उसी तरह अब टेन को बदलना है। तो चलिए तीसरा नंबर देख लीजिए इसको भी। तो टेन ए बराबर यानी टेन थीटा, तो टेन थीटा ए है, सॉरी ए है, तो टेन ए बराबर 1 बाय कॉट ए होता है, जो कि आपको फॉर्मूला में बताया। तो चलिए इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। अब अगली क्वेश्चन के लिए रेडी रहे। कोण ए एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के फॉर्म बदलना है। यानी जो 5 सभी त्रिकोणमितीय, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो इसमें एक में बदलना है, सेक में बदलना है 5 को। किसको किसको बदलना है, लिखते हैं, नंबरिंग करते हैं। साइन ए, उसके बाद एंगल ए दिया इसलिए एंगल ए लेंगे, नहीं तो थीटा भी ले सकते थे, एंगल ए दिया हुआ। उसके बाद दूसरा नंबर कॉस ए, तीसरा नंबर है टेन ए, चौथा नंबर है
कॉट ए, पांचवा नंबर है कोसेक ए। इस सभी पांचों को बदलना है किसमें, सेक के फॉर्म में। यहीं से आपको सीखने के लिए मिल जाएगा कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात से कन्वर्ट करके किसी दूसरे में जाया जा सकता है। तो चलिए पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर है साइन ए। साइन ए को सेक में बदलने के लिए सबसे पहले सेक का रिलेशन ढूंढेंगे। सेक का रिलेशन है कॉस से। किससे रिलेशन है, कॉस से, और साइन का रिलेशन कॉस से भी है। तो चलिए कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है कि इस फॉर्मूला बताया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। रिलेशन है तो इसमें 1 होगा। तो अब ये साइन थीटा निकालना है यहाँ से। तो साइन थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला अभी लिखा दिए। तो यहाँ कॉस स्क्वायर एंगल में ए हुआ तो ए दे देंगे। तो चलिए अब कॉस से सेक का रिलेशन क्या है कि 1 बाय कॉस के बराबर होता है सेक। तो लिखेंगे इसको भी आगे, इसको मिटाते हैं सबसे पहले। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको रूट में जैसे ही रहने देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी 1 बाय सेक स्क्वायर ए। अब सेक 1 बाय है तो इसका प्रूफ अभी नहीं होगा, सेक के फॉर्म में आ तो गया लेकिन सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ। इसको सॉल्यूशन करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, इधर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 हो जाएगा, रूट लगेगा। उसके बाद हो जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पे रूट, अब नीचे हो जाएगा सेक ए। इस तरह से ये सेक के फॉर्म में आ गया पूरी तरह से। अब चलते हैं कॉस ए। तो कॉस ए का तो सिंपल सी बात है कि 1 बाय कॉस ए बराबर सेक ए। तो 1 वहाँ कॉस ए है तो इधर नीचे 1 बाय सेक ए हो जाएगा। तो चलिए ये तो आ गया सेक के फॉर्म में। अब टेन को कन्वर्ट करेंगे तो टेन और सेक का भी रिलेशन आई है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो सेक निकालना है, सेक निकालना है तो उधर हो जाएगा। चलिए तो टेन में जाना है, टेन से टेन निकाल करके यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से टेन निकालना है हमको, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस सेक सॉरी रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यानी सेक स्क्वायर ए। यहाँ से अगर 10 निकालिएगा तो 10 को उधर भेजेंगे, टेन थीटा बराबर 10 थीटा को उधर भेजेंगे प्लस में, इसका स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट लगेगा बराबर। इधर सेक थीटा माइनस में 1 आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही फॉर्मूला बैठा है, जस्ट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद कॉट है, तो कॉट को सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लेंगे 10 में। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा बराबर क्या होता है कॉट ए। तो अब 10 को बदल देंगे सेक ए में, तो 10 बदला जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा 1 बाय 10 जगह हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से कॉट भी बदला जा चुका है। अब बाकी रह गया कोसेक का। अब बारी है किसका, तो कोसेक का। तो कोसेक में थोड़ा लंबा जाएगा। कोसेक को सबसे पहले साइन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए साइन में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो साइन में कन्वर्ट जैसे करेंगे तो 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा, कोसेक का उल्टा 1 बाय साइन है। तो अब साइन का रिलेशन है कॉस से, तो रिलेशन ढूंढना है। तो साइन का रिलेशन कॉस से है तो कॉस वाला वैल्यू यहाँ बैठाएंगे। तो ये आएगा वो आपका 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब फिर इसका रिलेशन है, देखेंगे कॉस का रिलेशन सेक से, तो सेक से रिलेशन है उल्टा, तो जब अपोजिट इसका डायरेक्ट कर देंगे 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। अब एलसीएम ले लीजिए नीचे, तो ऊपर तो 1 ही है, नीचे एलसीएम हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा इधर सेक ए, सेक स्क्वायर ए इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पूरा रूट। अब देखिए कि सेक रूट हटेगा यहाँ से, जब ये रूट हटेगा तो ये सेक पे से रूट हटेगा, ऊपर वाले पे नहीं हटेगा, वो सिंगल फॉर्म नहीं है डबल है। तो नीचे सिंगल में स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो सेक ऊपर रिवर्स करेगा तो ऊपर हो जाएगा सेक ए बट्टा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरी तरह से सॉल्यूशन हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा का क्या नज़ारा है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 यानी मान निकाले। तो फर्स्ट में क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब करना है ऊपर में भी किसी एक का मान चेंज करेंगे और नीचे में भी किसी एक को चेंज करेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं।
तो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसमें है, इसको बारी बारी से चेंज करेंगे, ऊपर एक नीचे एक, तो दोनों को चेंज करना है बारी बारी से। तो चलिए, तो हम चेंज करते हैं, बड़ा वाले वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, छोटा वाली खुद सही हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को जब चेंज करेंगे तो क्या लिखना है कि साइन स्क्वायर को हटा देंगे, साइन 63 डिग्री इस पे स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह नीचे भी लिखेंगे, आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, सॉरी इसको नहीं चेंज करना है, बड़ी वाली वैल्यू को छोटे में चेंज कर लेंगे, अच्छा बेहतरीन रहेगा। तो प्लस कॉस स्क्वायर है तो यहाँ 77 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर करेंगे 73 लगा करके इस तरह से। तो चलिए अब देखते हैं, स्क्वायर तो हो गया, अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो उस तरह से यूज करेंगे, तो अब इसमें से घटाएंगे। चलिए, तो साइन 90 या माइनस में हो जाएगा आपका 27 डिग्री, तो ये 63 डिग्री नहीं आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे भी हो जाएगा आपको, तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 73, यानी कॉस 73 को जब चेंज करेंगे तो कॉस 90 या माइनस में हो जाएगा आपका 17, तो हो जाएगा कॉस 73 घट के 73 बचेगा। उसी तरह इसका स्क्वायर ऊपर में है। तो अब चलिए, तो कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा होता है ऊपर स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको यहाँ से फिर लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस 27 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, तो साइन 17 का स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो बारी बारी से स्क्वायर हटा देंगे या नीचे कर लेंगे, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 बटे फिर साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी तरह से नीचे 1 ऊपर 1 बराबर 1, तो इसका आंसर क्या है 1। तो अब चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। दूसरा है साइन 25 प्लस इंटू कॉस 65, इधर कॉस 25 इंटू साइन 65। तो दोनों साइड किसी एक को चेंज करना है, ना कि दोनों को, दोनों साइड में किसी एक को, या तो इसको करेंगे इसको करेंगे, किसी एक को चेंज करना है, लेकिन सेटिंग करना है। अगर इधर साइन करेंगे तो इधर हमको कॉस को करना है, क्या है कि स्क्वायरिंग पे सेट करना है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पे सेट करना है। इधर साइन तो इधर कॉस का करेंगे, इधर कॉस किए तो इधर साइन का करेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन है। तो नहीं तो इधर कॉस 65 को और इधर साइन 65 को, दोनों को चेंज करेंगे तो बारी बारी से आ जाएगा मेरा। तो साइन 65 तो 25 तो रहेगा, तो कॉस 65 को जब ये चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉस 90 या माइनस में हो जाएगा 25, कॉस 90 माइनस 25, यहाँ कॉस 65 नहीं होगा। तो उसी तरह प्लस कॉस 25, इधर साइन 65 को जब ये चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस में 25, तो साइन 90 माइनस 25 यानी 90 में से 25 घटेगा तो 65 डिग्री बचेगा साइन थीटा में। तो उस तरह से अब हो जाएगा मेरा साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इधर हो जाएगा साइन 25, उसी तरह कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हो जाएगा आपका कॉस 25, यानी इधर भी स्क्वायर 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा इधर 25 डिग्री। तो अब ये फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो चलिए, इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो चुका है। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करें, यानी आप जो सही विकल्प चुनते हैं, क्या करते हैं, आप जो सही विकल्प चुनते हैं उसका पुष्टि भी करें और उसका प्रूफ भी दीजिए कि किस तरह से यह विकल्प सही है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं, अभी 2 क्वेश्चन बोर्ड में लिए हैं और 2 क्वेश्चन बाकी है, इसके बाद 2 क्वेश्चन। तो चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, यानी किसके बराबर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो कहेगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें
फार्मूला बेस करना है तो आपको पता है सेक और टेन का रिलेशन। तो सबसे पहले करेंगे इसमें 9 को कॉमन करेंगे जब ये, तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। आपको अभी जस्ट तुरंत बताए हैं इसी वीडियो में शुरू में कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इधर 9 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा आपका 9। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर देखते हैं कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इंटू सॉरी माइनस कोसेक थीटा। तो इसको कितना के बराबर है, इसे ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना। तो सबको बारी बारी से लिखते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, कोस्ट अंदर, इधर भी 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब दोनों को सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले करेंगे साइन कॉस में चेंज करेंगे सभी को। 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा। उसी तरह इसको कोस्ट में करेंगे। उसके बाद 1 प्लस कॉट थीटा यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो 1 बटा साइन थीटा 1 बटा साइन थीटा। तो चलिए अब करते क्या है कि दोनों में देखिए एलसीएम लेना है, सेम मिल रहा है, एलसीएम लेंगे, अलग अलग करेंगे। इसमें एलसीएम आएगा आपको कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जब ये एलसीएम आएगा इधर तो 1 हो जाएगा ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इधर हो जाएगा प्लस में 1, क्या है कि कॉस कॉमन है नीचे से कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो चलिए इतना हो गया। अब इसको देखते हैं उसी तरह। तो 1 प्लस है तो इसमें साइन थीटा कॉमन आएगा, क्या आएगा साइन थीटा एलसीएम में। तो उसी तरह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इधर सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस देंगे माइनस 1। तो इस तरह से अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे। इस हिसाब से इस पूरा टर्म को क्या मानना है ए, पूरा टर्म को ए, इधर बी, इसको बी। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी ऊपर में, तो नीचे आ गया है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इधर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर बटा देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस तरह से कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे जैसे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में 1, तो 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो उस तरह बट्टे में अब क्या आ जाएगा मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इतना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको लिखेंगे जब ये, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में 1, देखिए प्लस में 1 माइनस में 1 तो कट जाएगा, बटे में आ जाए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कटेगा, ऊपर 2 बचत, आंसर में आ जाएगा 2। तो 2 ऑप्शन में देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है 2। तो सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, तो सबको सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले इसमें कोई भी फंक्शन है उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कि साइन कॉस के बाद हमें कहीं जा सकते हैं, साइन से कॉस से कहीं भी जा सकते हैं, किसी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो चलिए सेक को कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाय कॉस होगा प्लस 10 को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए। उसके बाद हो जाएगा इधर है 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए, इधर एलसीएम करेंगे, नीचे होगा कॉस ए, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए कि ऊपर में देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी देख रहे हैं, और नीचे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर यानी तो साइन स्क्वायर ए, तो बटे हो जाएगा नीचे कॉस ए, गुणाम है इसीलिए। तो चलिए तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, तो 1 इधर देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर ए बटा
कॉस ए, तो एगो से एगो कटेगा, बच जाएगा आपका कॉस ए। कॉस ए ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लीजिए, सेक ए, साइन ए, कोसेक ए और कॉस ए, डी नंबर ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए, तो इसको भी उसी तरह से प्रूव करेंगे। 1 + 10 को कन्वर्ट करेंगे साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, बट्टे नीचे में हो जाएगा फिर 1 प्लस यानी कॉट को, तो कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से दोनों का एलसीएम करेंगे अब बारी बारी से। तो चलिए एलसीएम करते हैं। ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा आपका तो तो नीचे एलसीएम करेंगे सबसे पहले साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो अब देखिए इतना मिल करके 1 होता है, इधर ऊपर भी इतना मिल करके 1 होता है, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुना में, तो अब रिवर्स करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1, यानी साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए। तो अब देखिए 10 स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर, सेक स्क्वायर ए -1 कॉट स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन पूरी तरह समझ आया होगा। तो चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।